वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा का बजट पेश कर दिया है। मोहन सरकार का ये पहला बजट रहा और इस दौरान उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाने के साथ ही कई अहम ऐलान किए हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। बजट में क्या अहम ऐलान हुए हैं और इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। डॉक्टर मोहन सरकार का यह पहला बजट है। इस बार का बजट 3,65,067 करोड़ का है, जो पिछले बजट से 16% ज्यादा है। वर्ष 23-24 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,81,554 करोड़ का है, जिसमें 44,829 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2024-25 के लिए 3,26,383 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश। बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई अहम ऐलान किए। बजट में शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य विभाग को 21,144 करोड़, संस्कृति विभाग को 1,081 करोड़, खेल विभाग को 586 करोड़ का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़, दुग्ध उत्पादक योजनाओं के लिए 150 करोड़, गौशाला के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार ने खास जोर दिया है। इसके तहत ई विधान, ई कैबिनेट और ई विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई विधायक ऑफिस योजना के तहत हर विधायक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ई विधान, ई कैबिनेट एवं ई विधान ऑफिस बनाने की कार्य योजना तैयार की जाकर शीघ्र क्रियान्वयन किया जाएगा। ई विधायक ऑफिस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक रुपये 5 लाख रुपए प्रति विधायक मिलेंगे। धन्यवाद। ये सरकार 3C की है, कर्ज, क्राइम और करप्शन की। पिछला बजट 60,000 करोड़ रुपए के घाटे का था। जब पिछला बजट आ रहा था तो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा वचन पत्र रामायण और गीता जैसा एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे इसका पालन होगा। आज तक नहीं हुआ। इस बार बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति विभाग पर भी खासा जोर दिया गया है। सरकार का खास फोकस रोजगार मूलक विकास योजनाओं पर है, ताकि प्रदेश में विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया है वो कितना खास रहा है और इस बजट में महिलाओं के लिए किस तरह की घोषणाएं की गई है। आने वाला बजट मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए कितना खास रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। जगदीश देवड़ा ने शोर शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। सरकार ने बजट में इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% ज्यादा है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये साल 2023-24 के बजट अनुमान से 81% ज्यादा है। महिला एवं सहायता समूह को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहाँ तक सवाल राशि बढ़ाने का है तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में, वो सब काम हम करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। इस बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। 26,560 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,231 करोड़ रुपए का और आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए
3,469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1,167 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के लिए 423 करोड़ रुपए, पोषण अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान खूब सराहना की। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस बार बजट में लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान है, ताकि प्रदेश में विकास के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, 3.60 लाख करोड़ रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विभागों को उनकी डिमांड से ज्यादा बजट दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी के लिए पर्याप्त बजट है। सरकार वित्तीय नियंत्रण में काम करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए रीजनल समिट उज्जैन के बाद जबलपुर, सागर, रीवा समेत कई जगहों पर होगी। फरवरी में भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट होगी। युवाओं के लिए किए गए बड़े फैसले पर सीएम ने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। गौवंश के साथ अपराध रोकने और गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष को सरकार ने गौवंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादकों को बोनस देने का प्लान है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडौरी में खोला जाएगा। चना अनुसंधान केंद्र मालवा में और सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खुलेगा। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, ऐसे 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सोसाइटी बनेगी। एमपी की 4 लेन सड़कों को 6 लेन में बदला जाएगा। विंध्य चंबल मालवा एक्सप्रेसवे बनेगा। एमपी में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में पूरी कोशिश की गई है कि कोई वर्ग वंचित न रहे, कोई योजना बंद नहीं होगी, संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे होंगे। बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, पहले से जो चल रही है योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में, वो सब काम हम करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। इधर बजट भाषण के दौरान हुए हंगामे पर सीएम मोहन और वित्त मंत्री देवड़ा ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। जिसके पास जो था उसने वो दिया। हम अच्छा जो दे सकते थे वो हम अच्छा दे रहे थे। जिसने तय कर लिया कि वो अच्छा सुनना नहीं चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता उनको भी देख रही थी। विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस संकल्प पत्र के वादों के साथ मोदी की गारंटी पूरा करने पर है। सरकार के बार बार कर्ज लेने के सवाल पर वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि कोई ऐसी सरकार नहीं जो कर्ज नहीं लेती, क्योंकि कर्ज की राशि विकास पर ही खर्च की जाती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।